नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। शुक्रवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत यात्रा पर थे। उनकी भारत यात्रा का आखिर क्या मकसद था? आखिर रूस यूक्रेन जंग के बीच वांग को भारत की ओर रुख क्यों करना पड़ा? इसके पीछे चीन की बड़ी योजना क्या है? चीनी विदेश मंत्री की यह यात्रा ऐसे समय हुई है जब भारत चीन सीमा विवाद चरम पर है। ऐसे में वांग ने भारत की यात्रा कर कूटनीतिक खिलाड़ियों को अचरज में डाल दिया। इसके बाद से यह सवाल उठने लगे कि आखिर चीन के रुख में अचानक से तब्दीली क्यों आई। खास बात यह है कि भारत की यात्रा के ठीक पहले उन्होंने कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के रुख का समर्थन किया। ऐसे में यह सवाल लाजमी है कि उनकी यात्रा का मूल मकसद क्या है। आपको बताते चले कि चीन के विदेश मंत्री की यात्रा का बड़ा मकसद ब्रिक्स सम्मेलन है। चीन की योजना है कि ब्रिक्स सम्मेलन में भारत जरूर शामिल हो, खासकर तब जब रूस यूक्रेन जंग के बाद अमेरिका और यूरोपीय देश रूस के खिलाफ खड़े हैं। ऐसे में चीन भारत को ब्रिक्स में शामिल कराकर अपनी कूटनीतिक जीत दर्ज कराना चाहता है। चीन के विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। हालांकि ब्रिक्स की सालाना शिखर बैठक की तिथि अभी तय नहीं है, लेकिन इस साल अक्टूबर से नवंबर तक इसके आयोजन की संभावना है। चीन के साथ ही रूस भी इस बैठक में सभी शीर्ष नेताओं को आमंत्रित करने पर जोर दे रहा है, ताकि वो अमेरिका व पश्चिमी देशों को यह दिखा सके कि उनके साथ विश्व के कुछ दिग्गज देश हैं। भारत इस बैठक में शीर्ष स्तर पर भाग लेने के लिए तभी विचार करेगा जब LAC से चीनी सैनिकों की पूरी तरह से वापसी हो। आपको यह भी बताते चले कि रूस यूक्रेन जंग के दौरान रूस अलग थलग पड़ गया है। अमेरिका इस जंग को लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक देशों में बांटकर देख रहा है। इस जंग में भारत का रुख तटस्थता का रहा है। भारत ने सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ मतदान में हिस्सा नहीं लिया। भारत पर रूस के विरोध में खड़े होने का दबाव है। ऐसे में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के समक्ष ब्रिक्स सम्मेलन एक बड़ा मौका है, जब वह भारत समेत लोकतांत्रिक देशों के साथ खड़े होंगे। ब्रिक्स दुनिया के समक्ष यह संदेश देना चाहता है कि वह यूक्रेन संघर्ष के दौरान अलग थलग नहीं है। इस जंग में चीन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूस का सहयोग कर रहा है। इसीलिए वांग की इस यात्रा का मकसद भारत को ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल करने की बड़ी कूटनीतिक पहल है। आइए इन सब में सबसे पहले तो जान लेते हैं क्या है ये ब्रिक्स सम्मेलन। आपको बता दें कि अंग्रेजी के अक्षर BRICS से बना शब्द ब्रिक्स दुनिया की 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है। इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। ब्रिक्स देश आर्थिक मुद्दों पर एक साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन इनमें से कुछ के बीच राजनीतिक विषयों पर भारी मतभेद है। इन विवादों में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद प्रमुख है। भारत चीन और पाकिस्तान के साथ संबंधों के बारे में भी असहज है। आपको जानकारी के लिए यह भी बताते चले कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर वांग यी के एक बयान को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। जी हां, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से जुड़ा विषय पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। चीन समेत बाकी देशों को इस पर बयान देकर हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कश्मीर का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि कश्मीर पर हमने फिर से अपने कई इस्लामी दोस्तों की गुहार सुनी है। चीन भी ऐसी ही उम्मीद रखता है। आपको बता दें कि गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की घुसपैठ के बाद भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग की 3 बार दूसरे देशों यानी रूस और ताजिकिस्तान में मुलाकात हो चुकी है। दिसंबर सन 2019 के बाद से दोनों तरफ से एक दूसरे देश में की गई यह सबसे बड़ी आधिकारिक यात्रा है। इस बैठक के बाद जयशंकर ने कहा कि मैंने बहुत ईमानदारी से चीनी सैनिकों की घुसपैठ पर भारत की राष्ट्रीय भावना से उन्हें अवगत कराया। सीमा पर अमन व शांति भारत व चीन के द्विपक्षीय रिश्तों की सबसे आवश्यक बुनियाद है। अगर हम रिश्तों को सुधारने को लेकर प्रतिबद्ध हैं, तो हमारी कोशिशों में भी यह गंभीरता से दिखाई देना चाहिए।
अभी सीमा विवाद को सुलझाने को लेकर सैन्य कमांडरों और विदेश मंत्रालयों के बीच वार्ता हो रही है, जिसकी रफ्तार सुस्त है और हमारी बातचीत का एक मकसद ये है कि इसे तेज किया जाए। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए सैन्य कमांडर स्तर पर 15 दौर की वार्ता हो चुकी है। दोनों देशों के बीच चुशूल मोलाडो बॉर्डर पॉइंट पर 12 मार्च को 15वें दौरे की वार्ता हुई थी। इस बातचीत से भी कोई ठोस नतीजे सामने नहीं आ पाए थे। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे की वजह? आपको अपनी जो भी प्रतिक्रिया देनी है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को इस दौरान लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।